मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रोजेक्टेड जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे उनको भी इस शानदार विजय के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान की प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट सुश्री वसुंधरा राजे और दिल्ली के मुख्यमंत्री जहां इन चारों को बधाई देता हूं, वहीं बूथ स्तर पर काम करने वाले अपने भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, पूरे प्रदेश नेतृत्व को भी बधाई देता हूं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो भी सरकारें रही हैं छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, हमारी इन सरकारों का परफॉर्मेंस इतना शानदार था, यानी गुड गवर्नेंस देने का जो काम किया है उसको पूरी तरह से इन राज्यों की जनता ने अप्रूव किया है, उसका अनुमोदन किया है। और सामान्यतः जब सरकारें किसी राज्य में होती हैं तो जब उसके बाद चुनाव होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं, चुनाव परिणाम जो आए हैं, उससे यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी बल्कि प्रो कम्बेंसी थी। और इन चुनाव परिणामों से यह बात भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है कि इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में इन चारों राज्यों की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। यानी कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार है उसके बारे में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यह कहा करते थे कि डेवलपमेंट का मॉडल स्टेट यदि कोई है तो वह राजस्थान है, यह दावा किया जाता था। लेकिन उस राजस्थान में कांग्रेस की बुरी पराजय हुई है। इसका मतलब कि इस देश की जनता ने यह माना है कि इस देश में गुड गवर्नेंस देने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए जिन राज्यों में हमारी सरकारें रही हैं वहां पर एंटी इनकम्बेंसी के प्रभाव से हमको जूझना नहीं पड़ा है, बल्कि प्रो कम्बेंसी के कारण पहले की अपेक्षा अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार विजय प्राप्त हुई है। और दिल्ली का जहां तक प्रश्न है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आई है। मैं समझता हूं कि थोड़ा समय और लगेगा, कुछ घंटों के बाद ही चुनाव परिणाम पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन अब इसमें दुविधा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आई है। चारों राज्यों में कांग्रेस को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, चाहे हमारा मध्य प्रदेश राज्य हो अकेले या राजस्थान राज्य हो अकेले, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की जो चारों राज्यों में विधानसभा की सीटें प्राप्त हुई हैं उससे अधिक सीटें अलग अलग इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई हैं। सारी सीटों को मिलाकर यदि हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि लगभग 589 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव हुए थे। इन 579 विधानसभा क्षेत्रों में से 405 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। यह अप्रॉक्सीमेटली 69% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। यह लोकसभा के लिए, एक लोकसभा के जो 2014 में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए एक स्पष्ट देश की जनता ने संकेत दे दिया है। और इस चुनाव में इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है, हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का हमको सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है। हम लोग श्री शिवराज सिंह चौहान पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तीसरी बार।
अमित एक मिनट जरा दिलीप तिवारी को पूछना। नहीं, कांग्रेस ने तो किसी को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट घोषित ही नहीं किया है, इसलिए इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। मिस्टर अमित, मैं यह भी क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि 4 के चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।